जनाब, सबसे पहले तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के जो है वो तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट के लिए, जिसमें से एक तरीका जो है वो निगोशिएशन का है जो आपके सामने मैंने रखा है। तो एक तरीका इसमें से निगोशिएशन का है जो मैंने आपके सामने रखा है, और निगोशिएशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। रेफर्स टू अ डिस्कशन अमंग टू और मोर पीपल, एक या दो से ज़्यादा लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं और बातचीत करके जो है मसले को हल करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। तो हम इसे कहते हैं निगोशिएशन। चूंकि इस पे पहले मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस पे तो काफ़ी बात पहले ही हो चुकी है। अच्छा बच्चों, तो एक तो हम बात कर रहे थे निगोशिएशन के हवाले से, ठीक है जी। तो हमने कहा कि निगोशिएशन जो है ये एक पर्पसफुल डिस्कशन होती है जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। दूसरा जो हमारा तरीका है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन में होता ये है कि डेलिब्रेटली कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होता है इन विच ए थर्ड पार्टी मेडिएटर हेल्प द पीपल टू डिस्कस डिफिकल्ट इश्यूज एंड सेटल एन एग्रीमेंट। के एक तीसरी पार्टी होती है जो रोल प्ले करती है कि आप दो पार्टीज के दरमियान जो है वो कुछ तजावीज़ दे के मसाइल को हल करने के कोई तजावीज़ देते हुए आपकी मदद की जा सके, आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके, कोई कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव आपके सामने रख के आपकी बारगेनिंग कराई जा सके। लेकिन याद रहे कि इन दोनों के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है। निगोशिएशन में दो पार्टीज बैठ जाती हैं और वो दोनों पार्टीज का आपसी कॉन्फ्लिक्ट है, लिहाजा बातचीत से वो उसे हल करना चाहती हैं, ये निगोशिएशन है। लेकिन मेडिटेशन में आम तौर पे एक इम्पार्शियल थर्ड पार्टी आ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जब दो पार्टीज अपना मसला हल नहीं कर पाती तो जाहिरी बात है तीसरी पार्टी उसकी मदद के लिए आ जाती है। तो वो दोनों के दरमियान तजावीज़ देती है, पाबंद नहीं कर सकती लेकिन तजावीज़ देती है, और उससे दोनों पार्टीज को जो है गाइड करती है या उन्हें उन्हें फॉर्मल वे में सजेस्ट करती है कि आपके मसले का ये सलूशन हो सकता है। अब इन दोनों के दरमियान एक बुनियादी फर्क है। बुनियादी फर्क ये है कि निगोशिएशन में दो वो पार्टीज बैठेंगी जिनका इख्तलाफ है, जिनका किसी मसले पे इशू है, सिर्फ वो दो पार्टीज बैठेंगी। लेकिन मेडिटेशन में जो है दो पार्टीज नहीं, एक तीसरी पार्टी भी आ जाएगी, और वो तीसरी पार्टीज, वो जो दो पार्टीज आपस में लड़ चुकी हैं उनके दरमियान एक मुआहदा या उनके दरमियान एक सुलह सफाई की कोशिश करेगी। इस सुलह सफाई की कोशिश में मेडिटेशन पार्टी जो है या मेडिटेटर जो है वो पाबंद नहीं कर सकता, वो तजावीज़ दे सकता है, वो सजेशन दे सकता है, वो हिकमत की बात कर सकता है, वो दोनों को रोक सकता है, समझा सकता है। तो इसका काम समझाने का है। तो सबसे पहले तो मैं ये टी और बी पार्टी जो है यानी जिनका इख्तलाफ है वो एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार ही नहीं है। ए पार्टी अलहदा है, बी पार्टी अलहदा है, और वो एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में एक तीसरी पार्टी आती है विच इज वी कॉल्ड सी पार्टी। वो इन दोनों के दरमियान गो बिटवीन का काम करती है। इधर से मालूमात लेती है इसके साथ बात करके, और उधर से मालूमात दी जाती है। लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि कोई ऐसा इशू इररेलेवेंट ना छेड़ दे जिससे इख्तलाफ बढ़ जाए। तो ये एक ऐसी पार्टी है जो कि दोनों पार्टीज जो कि दूर दूर हो गई हैं, इनके दरमियान एक डेड लॉक आ गया है। क्या आ गया है? डेड लॉक। डेड लॉक का मतलब है दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते, ना ये इससे बात करना चाहता है ना ये उससे बात करना चाहता है। तो एक ऐसी पार्टी जो दोनों के दरमियान गो बिटवीन करेगी, यानी
conciliators serve as a go between. So it is a intrusive of the party process in a neutral person to everybody's liking to select serve as a conciliator, जो दोनों के दरमियान बातचीत करवाएगा। तो टिपिकली जैसे यू सी इंडो पाक रिलेशनशिप है, अब पाकिस्तान अलग बैठा है, इंडिया अलग बैठा है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, तो माइट बी a superpower like America or Russia or any other country may play the role of go between to remove the deadlock, या डेडलॉक खत्म करो। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट पार्टी है इसका रोल बड़ा अहम है। अगर इसने गलती कर दी तो इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसका काम है मालूमात देना और कन्विंस करना, ठीक है, मालूमात देना, बट कन्विंस करना कि आप बैठे और बैठ के मसले को हल करें। ठीक हो गई बात। अब जो जी हाफिज नुमान अली अब्बास कहते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, कॉन्सिलिएटर और मेडिटेटर में। तो मैं वो भी बताता हूँ, बड़े मज़े की बात है। देखिए मेडिटेटर जो है वो ऐसी सूरत हाल में काम कर रहा है जहाँ पे दोनों पार्टीज ए और बी एक टेबल पर मौजूद हैं और ये इन दोनों के दरमियान बैठ के मुसालहत करवा रहा है। ये है सिचुएशन। जबकि कॉन्सिलिएटर में दोनों पार्टीज एक दूसरे से दूर हो चुकी हैं, डेडलॉक हो चुका है, एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर चुकी हैं, ये एक मेज पे बैठना ही नहीं चाहते और ये इधर से अच्छी बात पूछ के उधर जाता है, उधर से अच्छी बात पूछ के इधर आता है। ये एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं, डेडलॉक आ चुका है। ठीक हो गई बात। तो अब जरा हम पूछते हैं कि जो है हाफिज साहब, बात क्लियर है हाफिज साहब? जी शाबाश, जी हाफिज साहब, इज इट क्लियर? हाँ आप कह सकते हैं, लेकिन बेटा पंचायत में अक्सर ये होता है कि बात पाबंद कर दी जाती है, लेकिन जो मेडिएटर होता है वो मशवरे देता है, पाबंद नहीं कर सकता। पंचायत में तो लोग पाबंद भी कर देते हैं ना, तो जरगे में लोग पाबंद भी कर देते हैं। अच्छा, तो इसलिए आप उसको उससे कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मेडिएटर हुक्म भी दे सकता है, मेडिएटर हुक्म नहीं दे सकता, वो मशवरा दे सकता। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि जो हमारा काम है उसके अंदर तीन चीजें होंगी। पहला है निगोशिएशन, दोनों पार्टीज खुद ही बैठी हुई हैं, यानी ए पार्टी और बी पार्टी खुद ही आ गई हैं एक टेबल पे, तो ये हमारा क्या है, निगोशिएशन। ठीक है, लेकिन दोनों पार्टीज अकेले काम नहीं चला सकी, तो एक सी पार्टी आ गई, तो ये बन गया मेडिटेटर। लेकिन सी पार्टी पाबंद नहीं कर सकती, सिर्फ तजावीज दे सकती है, मशवरा दे सकती है। अच्छा, लेकिन अगर तीसरी पार्टी आती है और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और एक तीसरी पार्टी दोनों को मीटिंग कर करके एग्री करती है कि आए बैठ के बात करें, तो ये है कॉन्सिलिएशन। लेकिन अगर एक ऐसी सूरत हाल हो जहां पे ए पार्टी और बी पार्टी आ जाए एक मेज पे, लेकिन सी पार्टी की हैसियत ये है कि वो इन दोनों को पाबंद कर सकते हैं अपने फैसले पे, यानी कैन इशू एन ऑर्डर, कैन बाउंड देम। तो अगर बाउंड कर सकते हैं तो फिर हम इसको आर्बिट्रेशन का नाम देंगे। ये आर्बिट्रेशन जो रिव्यू करता है एविडेंस को और लिसनिंग टू द आर्गुमेंट फ्रॉम बोथ पार्टीज इशू डिसीजन, तो ये डिसीजन इशू करता है। तो आर्बिट्रेशन जो है वो डिस्प्यूट का फैसला सुना सकता है, तो जो फैसला सुना सकता है वो आर्बिट्रेटर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जी शाबाश, लेट मी आस्क द क्वेश्चन, मुझे आपसे सवाल पूछना चाहिए। अच्छा, तो जी जस्ट लाइक अ जज, एक जज की तरह होता है। ठीक है जी, सही कह रहे हैं आप। तो मुझे सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछना है, वो सवाल ये है कि मुझे ये बताइए, दो पार्टीज खुद ही बैठ के मसले को रिजॉल्व कर रही हैं, तो ये क्या है? टू पार्टीज आर सिटिंग टुगेदर एंड रिजॉल्विंग देयर इश्यूज, दिस इज निगोशिएटर। अब जरा गौर से सुनिएगा, दो पार्टीज आपस में लड़ चुकी हैं, अलग हो चुकी हैं, ठीक है जी, दे आर इन अ डेडलॉक, और एक पार्टी आके दोनों के दरमियान राब्ता करवा रही है, ये क्या है? एक पार्टी दोनों के दरमियान
राब्ता करवा रही है, तो ये क्या है, ये कॉन्सिलिएटर है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब दोनों पार्टीज आ जाती हैं टेबल पे, लेकिन एक पार्टी मशवरा या तजावीज देने के लिए साथ है, एक पार्टी मशवरा या तजावीज देने के लिए साथ है, तो ये क्या है, मेडिटेशन। ठीक हो गई बात। लेकिन अगर यही पार्टी फैसला सुनाने वाली होती तो फिर क्या होता, अगर इसके पास हुक्म देने का हक हासिल हो जाए, तो ये क्या है, ये आर्बिट्रेटर है। तो ये क्या है, ये आर्बिट्रेटर है। तो हम फिर बात करते हैं आपके साथ, दो पार्टीज बैठ के मसला हल कर रही हैं, तो ये क्या है, शाबाश, ये क्या है, दो पार्टीज बैठ के मसला हल कर रही हैं, कोई तीसरी पार्टी नहीं है, ये क्या है, शाबाश, ये निगोशिएशन है। बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा, दो पार्टीज बैठ के आपस में बात कर रही हैं और तीसरी पार्टी मशवरे दे रही है, तो ये क्या है, ठीक है, मेडिटेशन है। दो पार्टीज अपने आर्गुमेंट पेश कर रही हैं तीसरी पार्टी के सामने और वो फैसला सुना सकती है। ठीक है, दो पार्टीज मशवरे दे रही हैं और एक पार्टी फैसला सुना सकती है, तो ये क्या है, ये आर्बिट्रेशन है। दो पार्टीज अलग अलग होके बैठ गई हैं, आपस में बात ही नहीं कर रही, और एक तीसरा बंदा दोनों के दरमियान राब्ते की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या है, ये कॉन्सिलिएटर है। तो ये बच्चों बात जो है आपको होगी क्लियर। तो अगर आपको क्लियर